अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हम देख चुके हैं कि हमने बाइनेंस के ऊपर अकाउंट किस तरह बनाना है, किस तरह उसको वेरीफाई करवाना है। और उसके बाद हमने देखा था कि बाइनेंस अकाउंट के अंदर हमने किस तरह करेंसी डिपॉजिट करानी है थ्रू पाकिस्तानी बैंक्स, और किस तरह हमने उसके अंदर से करेंसी जो है ना वो निकलवानी है, यानी कि विदड्रा कैसे लेना है। ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है। ठीक है। तो लास्ट टाइम जब हमने देखा था, जो करेंसी हमने डिपॉजिट करवाई थी, ठीक है, जब हम पी टू पी में जब हम करेंसी बाई करते हैं तो वो बेसिकली हमारे वॉलेट के अंदर आती है, लेकिन वो जो है हमारे इस वॉलेट यानी कि ट्रेडिंग वॉलेट के अंदर नहीं आती, बल्कि वो पी टू पी वॉलेट के अंदर आती है। ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ पर देखें पी टू पी के अंदर वो शो करेगी। ठीक है। तो उसको हमने स्पार्ट के अंदर लेके आना है। जैसे मेरे पास इस टाइम जो है स्पार्ट, यहाँ पर देखें ओवरव्यू देखते हैं तो यहाँ पर देखें वो स्पार्ट के अंदर नहीं है, बल्कि मेरे पास फ्यूचर्स के अंदर है। तो सबसे पहली चीज़ हम जो देखेंगे यहाँ पर कि हमने कैसे जो है अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है अपने डिफरेंट वॉलेट्स के अंदर, यानी कि पी टू पी से स्पार्ट वॉलेट के अंदर कैसे लेके आनी है, स्पार्ट वॉलेट से पी टू पी वॉलेट के अंदर कैसे लेकर जानी है, उसी तरह स्पार्ट वॉलेट से फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर हमने किस तरह ट्रांसफ़र करना है अपनी अमाउंट को। ठीक है। तो जब हम बाई कर लेते हैं तो अमाउंट जो है बेसिकली हमारी सबसे पहले पी टू पी में आती है। तो पी टू पी से हमें जो है स्पार्ट ट्रेडिंग के अंदर स्पार्ट वॉलेट के अंदर लेके आना पड़ता है इसको, ताकि हम अपनी जो है ना वो वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकें। ठीक है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास फ्यूचर्स के अंदर है, चूँकि मैं यहाँ पर ओवरव्यू यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखें ये सबसे पहला ऑप्शन होता है ट्रांसफ़र का। ठीक है। तो इस ट्रांसफ़र के और बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखें ये ऊपर आ गया स्पार्ट वॉलेट टू पी टू पी वॉलेट या पी टू पी वॉलेट से स्पार्ट वॉलेट। चूँकि मेरे पास इन दोनों में नहीं है, मेरे पास है फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ से जिस वॉलेट के अंदर आपके पास वो करेंसी मौजूद है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास चूँकि USDM फ्यूचर्स के अंदर है, ठीक है, तो मैं वहाँ से इसको ट्रांसफ़र करूँगा अपने स्पॉट वॉलेट के अंदर। यहाँ पर नीचे वो आपको शो कर देगा कितने USDTs अवेलेबल हैं। ठीक है। तो यहाँ से जितने आप जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम करना चाहता हूँ। ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद यानी कि फ्यूचर्स वॉलेट से स्पॉट वॉलेट के अंदर मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र पर क्लिक करें तो ये शिफ्ट हो जाएंगे हमारे जो है फ्यूचर्स वॉलेट से। अब देखें यहाँ पर स्पॉट वॉलेट के अंदर शो हो रहे हैं। ठीक है। तो अब चूँकि जब हमारे पास ये स्पॉट वॉलेट के अंदर करेंसी होती है, तो जब हमने उसको विदड्रा करवाना है यानी कि सेल करना है, ठीक है, अपने बैंक के अंदर लेना है, तो हमें इस स्पॉट वॉलेट के अंदर से इस अमाउंट को जो है वो पी टू पी वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ठीक है, ताकि हम वहाँ पे सेल कर सकें। तो यहाँ पर आएंगे हम स्पॉट के अंदर, यहाँ पर हम ट्रांसफ़र के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से देखें, यहाँ से अभी हमारे पास अमाउंट पड़ी है स्पॉट वॉलेट के अंदर, तो मैं उसको विदड्रा करवाना चाहता हूँ। तो विदड्रा करवाने से पहले मुझे अपने ट्रेडिंग वॉलेट यानी कि स्पॉट वॉलेट के अंदर से अमाउंट को जो है वो पी टू पी वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करना होगा, ताकि मैं इसको सेल कर सकूँ, वहाँ पे जाके विदड्रा ले सकूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है ये देखें, ये ऊपर जो है स्पॉट वॉलेट है, नीचे पी टू पी वॉलेट है, यानी कि स्पॉट वॉलेट से मैंने पी टू पी वॉलेट के अंदर इसको शिफ्ट करना है। इसी तरह अगर आप पी टू पी वॉलेट से स्पॉट वॉलेट के अंदर, यानी कि आपकी अमाउंट जो है आपने बाई की है वो पी टू पी वॉलेट के अंदर आएगी। ठीक है। वहाँ से आपने इसको शिफ्ट करना है स्पॉट के अंदर, तो इसको पी टू पी को ऊपर कर देंगे, स्पॉट को नीचे कर देंगे। क्योंकि अभी हमारे पास अमाउंट जो है वो स्पॉट वॉलेट के अंदर है, तो हमने इसको पी टू पी वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो हम नीचे जो है पी टू पी वॉलेट सेलेक्ट करेंगे और ऊपर जो है वो स्पॉट वॉलेट करेंगे। ठीक है। यहाँ से करेंसी आपने सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि हमारे पास USDTs हैं, तो मैं इसको USDTs यहाँ पर अभी कोई ये डेटा जो है वो यहाँ से हम जो है क्वींस लिस्ट अभी ये शो नहीं कर रहा। ठीक है।
तो यहाँ से आपने क्वींस जो है वो कर लेने हैं। अभी कोई इशू आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ से सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि अभी देखिए मेरे पास पड़ा है स्पार्ट वॉलेट के अंदर ओवरव्यू। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ स्पार्ट वॉलेट से फीचर्स वॉलेट के अंदर, तो यहाँ पर अभी कोई मेरे ख्याल से कोई इशू चल रहा है, ठीक है। इस वजह से हमारे पास USDTs हैं, ये आ गया, सॉरी USDTs मेरे पास पड़े हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब देखें ये जो अमाउंट हमारे पास स्पार्ट वॉलेट के अंदर पड़ी है उसको हम P2P वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो मेरे पास बैलेंस शो हो रहा है 265। मैं इसको मैक्स करूँगा और इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा, ठीक है। अब देखें ये हो गया। अब P2P ट्रेडिंग पे जा सकते हैं। यहाँ से अब जाके आप इसको सेल या बाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है। अभी दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हमने जब हम कोई भी करेंसी बाई करते हैं, बाई करते वक्त ही हमारे P2P वॉलेट के अंदर आती है। तो ट्रेडिंग करने से पहले हमें इस P2P वॉलेट से स्पार्ट वॉलेट के अंदर आना पड़ता है। तो फिर वही तरीका अख्तियार करेंगे, ट्रांसफ़र, ठीक है। यहाँ पर ये आएगा, हमने ट्रांसफ़र सेंड नहीं करने, हमने ट्रांसफ़र करने हैं P2P से स्पार्ट वॉलेट के अंदर। यहाँ से हम इसी तरह ये सिलेक्ट कर लेंगे, ये यहाँ पर 265, इस तरह से हम इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारे स्पार्ट वॉलेट के अंदर दोबारा अमाउंट वापस आ जाएगी। तो इस तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी करेंसी जो है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अब अगली चीज़ जो है, चलें वो हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। ये दोस्तों ये है, इस तरीके से आप जो है वॉलेट के अंदर जाएंगे तो किसी भी वॉलेट के अंदर आप अपनी करेंसी को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो है स्पार्ट के अंदर ट्रेडिंग कैसे की जाती है, यानी कि किसी भी कोइन को बाई और सेल कैसे किया जाता है, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ के।